आई नो रीनीट का सिचुएशन सभी के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। बार बार सेम सब्जेक्ट्स को ही पढ़ना, वही सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे भी बहुत बार लगता है कि मैं छोड़ दूँ यहाँ पे, अब मुझसे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर लगता है कि कहीं आगे मुझे रिग्रेट ना रह जाए, इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे मैनेज कर रही हूँ, कौन कौन से स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ, वो मैं सभी इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी में देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी का रीडिंग कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 2024 से स्टार्ट करो, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टेटमेंट पे ज़्यादा है, तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन से एरिया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पे फोकस रखना है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ताकि तुमसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाए एग्जाम में। और दूसरा मैं बात करती हूँ फिजिक्स के बारे में, कि मैं फिजिक्स को कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी के टाइम में सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि अब तो हमारे पास पूरा ईयर है नहीं कि हम लोग फिर से सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए बैठे। तो सबसे पहले मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा रही हूँ। अब पीवाईक्यू क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाना है कि फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन देखो और उसका कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। अगर कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा, बस स्किप कर देना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करना है, क्योंकि पता है कि कैलकुलेशन तुम बाद में भी कर लोगे। अभी के टाइम में जितना तुम रिकॉल कर पाओगे उतना ही बेटर है। और इसके अलावा क्या करना है, जेई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं, और इसमें फिर क्वेश्चन कैसे लगाना है, स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करो, और जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको स्किप करते जाओ, और वही वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि तुमसे बन रहा है। नहीं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम एक ही सब्जेक्ट में पूरा दिन बिता दोगे। और इसके अलावा एनसीईआरटी में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि पूछा जाता है। तो इतना ही मैं अभी फिजिक्स में फॉलो कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अगर तुम इतना भी फॉलो कर लेते हो तो तुम आसानी से 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पाओगे। तो अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री को कैसे करना है। तो देखो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। तो सबसे पहले फिजिकल को तो अगेन इसको सेम में फिजिक्स की तरह हो जाएगा, कि सबसे पहले नीट का पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बाद फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करो, और फिर एनसीईआरटी के जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करो, बस इतना ही करना है। और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन दिया गया है उसी को बार बार करना है, बार बार उसको लिख करके देखना है, तभी तुम्हें याद होगा। और इसमें एक काम और मैं कर रही हूँ, जो भी बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है उसको लगाओ। इसे लगाने से क्या होगा कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे रीजन दिया होता है और फाइनल प्रोडक्ट निकालना होता है, तुम इसे आसानी से कर लोगे। और इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, लाइन बाय लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन अच्छे से करके जाओ, बस यहाँ पे केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट आता है तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि बनने लायक होंगे, और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ही होगा, और हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर हम स्मार्टली स्ट्रेटजी फॉलो करें और सिर्फ वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके आए जो कि हमें आता है, तभी हमारा स्कोर बेटर होगा। यही सभी स्ट्रेटजी मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तो कमेंट में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।